गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टर्म पे आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको बताए थे, क्वेश्चंस आपको हम बताए थे। आज आपको हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस बताएंगे। टू फंक्शंस का कंपोजिशन क्या होता है। एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं एक फंक्शन ए है, एक कोई सेट ए है, दूसरा सेट बी है और एक तीसरा सेट सी है। थ्री सेट्स हैं, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके 4 5 6 है, इसके 7 8 और 9 है। तो एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। f a से b पर एक फंक्शन है। 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से एंड 3 6 से। ये f है, f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c। g जो है b से c पर एक फंक्शन है। b से 4 7 से है, 5 8 से है, 6 9 से। ये फंक्शन g है। तो एक फंक्शन एक दूसरा फंक्शन हो, लेट h जो है h इज ए फंक्शन, h इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू c। h एक फंक्शन जो a से c पे है, देन h इज कॉल्ड composition of f and g। f and g का एक कंपोजिशन होगा एंड h इज डिनोटेड बाई GOF। इसको GOF से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिखते हैं GOF फ्रॉम A टू C। अब GOF फ्रॉम A टू C है तो A के एलिमेंट C से रिलेटेड होंगे। जैसे 1 के सिर्फ 1 रिलेटेड टू 7, 2 रिलेटेड टू 8 एंड 3 रिलेटेड टू 9। सिमिलरली अब देखिए इसके बाद, अब देखिए सपोज दैट ये एक सेट A है। A के एलिमेंट जो भी हैं उसमें हम एक एलिमेंट X लेते हैं। दूसरा सेट B है, B के एलिमेंट क्या है, इसको हम Y ले लें। Z है, ये आपका C है जिसका एलिमेंट हमने Z लिया। ये फंक्शन f है फ्रॉम A टू B और दूसरा फंक्शन g है फ्रॉम B टू C। f फ्रॉम A टू B एंड g फ्रॉम B टू C आर टू फंक्शंस। ये टू फंक्शंस हैं और हमें कंपोजिशन फाइंड कर, कंपोजिशन ऑफ f and g is denoted by GOF। अब देखिए f और g का जो कंपोजिशन होगा वो GOF होगा और g और f का अगर पूछते तो FOG होता है। और ये डिफाइन क्या होगा, अब यहां से देखिए fx क्या होगा, fx GOF, ये निकाल GOF फ्रॉम A टू C होगा, माने GOF A से C पर एक फंक्शन होगा। अब इसको डिफाइन करने के लिए, डिफाइन क्या होता है, GOF ऑफ x, ये डिफाइंड होगा इज इक्वल टू, यहां G पहले लिख देंगे और ये O के लिए हम यहां fx लिखेंगे। जो भी यहां GOF x लिखा है तो यहां पे G पहले हो जाएगा और फिर ये fx हो जाएगा। अब यहां देखिए GFX। अब यहां देखिए x जो है a का एलिमेंट है, फंक्शन f a से b पे है तो fx की वैल्यू क्या, व्हाट इज fx, fx इज इक्वल टू y, x y से रिलेटेड है। अब यहां fx के प्लेस पर क्या हो जाएगा, y लिख देंगे, ये हो जाएगा GY हो जाएगा। अब यहां देखिए y b का एलिमेंट है, z c का एलिमेंट है, y z से रिलेटेड है तो यहां से ये फंक्शन g है तो यहां पर GY इज इक्वल टू क्या होगा, z होगा। तो GY के प्लेस क्या हो जाएगा, ये हम z लिख सकते हैं। तो इसको डिफाइन करना हो तो g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx और GY होगा और GY की वैल्यू क्या होगी, z होगी। और ये कहां से होगा, A का एलिमेंट अगर x है तो C का एलिमेंट क्या होगा, z होगा। इसका मतलब GOF फ्रॉम x, GOF x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी,
जेड के इक्वल आएगी। सिमिलरली अगर यहीं पे एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना होता तो बिल्कुल ऐसे ही एफ पहले लिख देंगे और ब्रैकेट में यहां स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहां पे जी एक्स लिखेंगे, फिर जी एक्स की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे, जैसे जी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो यहां पे लिख देंगे, और फिर एफ इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या है, सपोज दैट जी एक्स की वैल्यू निकालते तो यहां पे जो वैल्यू होती उसको हम लिख देंगे। जी एक्स की वैल्यू सपोज दैट कोई और वैल्यू है वाई है तो हम वाई लिख देंगे, इज इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू जो आएगी वो आप यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल से कैसे हम इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए एग्जाम्पल है, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन, आर से आर पे एक फंक्शन है, इज डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिखा है। सिमिलरली एंड g फ्रॉम r टू r, g भी r से r पे एक फंक्शन है, इज डिफाइंड एज g x की वैल्यू है, g x हम कह दें ये वैल्यू है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये टू फंक्शंस हैं और आपसे कहा जाए फाइंड करना है GOF एंड FOG, ये दोनों फाइंड करना है आपको। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हम सपोज फर्स्ट हम निकालना है GOF ऑफ x, ये फाइंड करना। GOF ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने बताया था कि GOF ऑफ x लिखना है तो पहले हम g लिखेंगे, फिर यहां पर fx लिख देंगे, fx। अब हम fx की वैल्यू लिखेंगे, fx किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, तो यहां पर g और fx के प्लेस पर 2x हो गया। अब ये gx बन गया, gx की वैल्यू क्या, x स्क्वायर है, यहां x के प्लेस पर 2x है, तो जहां x है वहां पे 2x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, gx x स्क्वायर है तो g 2x है तो 2x का स्क्वायर होगा, विच इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये वैल्यू है GOF ऑफ x की। सिमिलरली अगर आपसे कहा था FOGX फाइंड कीजिए, फिर अभी जैसे हमने बताया था कि FOGX है तो यहाँ पे F पहले हो जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे GX लिखेंगे, और GX की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए फंक्शन है GX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ F और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, और fx की वैल्यू क्या है, 2x है, तो जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे, x स्क्वायर, तो fx स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो GOFX की वैल्यू 4x स्क्वायर है और FOGX की वैल्यू 2x स्क्वायर है। GOF डज नॉट इक्वल टू FOG, GOF FOG के इक्वल नहीं होगा। देखिए ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, सपोज fx इज इक्वल टू साइन x है एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। fx की वैल्यू साइन x है, gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और आपसे कहते हैं फाइंड GOF एंड FOG, ये फाइंड करना है, फाइंड GOF एंड FOG, ये फाइंड करना है। तो अभी आपको बताया था जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्व करना है, तो यहां हम लिखेंगे GOF ऑफ x, ये लिखेंगे इज इक्वल टू g पहले लिख देते हैं, इसके बाद यहां लिखेंगे f ऑफ x, और अब आपको fx की वैल्यू मालूम है, fx क्या है, साइन x है, तो यहां पर g और ब्रैकेट में हो गया साइन x। अब देखिए gx की वैल्यू क्या थी, gx x स्क्वायर है, माने g के बाद यहां पर जो भी होगा उसका स्क्वायर है, g 1 होता तो 1 स्क्वायर लिखते, g 5 होता तो 5 स्क्वायर लिखते, g साइन x है तो यहां पर साइन x का स्क्वायर होगा, साइन x का स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x।
ये हमारी वैल्यू हो गई जी ओ एफ ऑफ एक्स की। सिमिलरली एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है, इसकी वैल्यू होगी एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर लिखेंगे एफ पहले हो जाएगा और फिर इसके बाद जी एक्स लिखेंगे। अब हम जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा एफ और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जी एक्स के प्लेस पर हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। और अब इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स साइन एक्स है, तो जहां भी एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं साइन एक्स है तो एक्स के प्लेस पर एक्स लिख दिया गया। यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर है तो जहां भी एक्स है वहां पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अगर आप दोनों को देखें तो जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वल है कि नहीं, जी ओ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, जी ओ एफ ओ जी के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है इसी तरह का, एफ फ्रॉम आर टू आर be given by fx is equal to 3 minus x cube whole to the power 1 by 3, then find f o f of x। अब देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसको हम कर रहे हैं। और सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में आप पहले लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 3। अब हमें फाइंड करना था एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले इस एफ को पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ एफ एक्स लिखेंगे और इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू इसके प्लेस पे लिख देंगे। एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 3। ये हमने एफ एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू एफ एक्स की है, ये हमने यहाँ पे पुट किया, जिस तरह है वैसे ही लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट फिर 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 3। और अब इसकी वैल्यू पुट करें, फिर इस f को हटाना होगा, तो जहां पर x है वहां पर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि x के प्लेस पर ये होना चाहिए। तो f को हटाएंगे तो ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सपोज दैट हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर इस पर 3 लिखेंगे, फिर माइनस इस x के प्लेस पर ये वैल्यू लिखना है, इसीलिए पहले हमने ब्रैकेट यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा दिया था। x के प्लेस पर हमें लिखना है ये ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 3, ये x के प्लेस पे है और इसका फिर क्यूब है तो यहाँ पे हम इसका क्यूब कर देंगे और इस पूरे की पावर क्या है 1 बाई 3, ये हमने किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है केवल x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करनी है और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर 3 माइनस यहाँ पर ये क्यूब और ये क्यूब 1 बाई 3 और क्यूब ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को जैसे ओपन करेंगे 3 माइनस 3 होगा और फिर यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब होगा होल टू द पावर 1 बाई 3, 3 कैंसिल और x की क्यूब का पावर 1 बाई 3, ये x हो जाएगा। इसका मतलब एफ ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x के इक्वल आएगी। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए दिया होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जिस प्लेस पर जो लिखना है वो लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। ये आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करेंगे। कल आपको इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताएंगे कि ये आपका 1/2 फंक्शन है तो क्या होगा, या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और इनवर्स फंक्शन कल आपको हम पढ़ाएंगे। फिर इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हैं वो आप करेंगे, जो नहीं आएंगे वो आप पूछ सकते हैं।